नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए। विज्ञान और गणित का जो पार्ट रहेगा उसमें से हम विज्ञान के 50% दोस्तों लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। जो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिन्हों का सब्जेक्ट जो है विज्ञान और गणित रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। और दोस्तों प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो है प्राप्त हो सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोशिका का जो है नियंत्रण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस या गाल्गी बॉडी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका को जो नियंत्रण केंद्र होता है वो एक नाभिक होता है। नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूक्लियस। अगला दोस्तों आता है कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है, लाल, काला, सफ़ेद या हरा। तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों के पौधे का रंग जो हरा हो जाता है। इसका जो रंग होगा वो हरा होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरा। अगला आता है वह ताप जिस पर लौ चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, अनचुंबकीय पदार्थ जो है अनचुंबकीय हो जाता है, वो क्या कहलाता है, उत्क्रमण ताप, वायल ताप, क्यूरी ताप या केल्विन ताप। तो दोस्तों क्यूरी ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर जो है गर्म करने पर दोस्तों इसका लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है और पदार्थ कैसा अनचुंबकीय हो जाता है। तो ये दोस्तों वो क्या कहलाएगा, वो क्यूरी ताप कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्यूरी ताप। अगला दोस्तों आता है क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता के रूप में अत्यधिक हो जाती है, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। बेर अपक्रिया, हॉल अपक्रिया, सर्पेक प्रक्रिया या ह्यूप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो दोस्तों बॉक्साइट अयस्क को जिसमें जो सिलिकॉन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में अत्यधिक हो और वह शोधन क्रिया जो कहलाती है वो सर्पेक प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्पेक प्रक्रिया। अगला देखते हैं दोस्तों, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो दोस्तों सभी को पता है स्याही का जो दाग मिटाने के लिए हम लोग जो है ऑक्सैलिक अम्ल का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। अगला दोस्तों आता है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड या लिपोप्रोटीन या फास्फोलिपोप्रोटीन या फास्फोप्रोटीन। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों वो फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फास्फोलिपोप्रोटीन से। अगला दोस्तों आता है चालनी पट्टी का एक भाग है, किसका भाग है, कैम्बियम का या जाइलम का या कार्किक का या फ्लोएम का। तो दोस्तों जो चालनी पट्टी का जो होती है वो फ्लोएम का एक जो है वो भाग होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्लोएम का। अगला दोस्तों आता है कि आलू में अच्छियाँ मदद करती हैं, यौन जनन में, कायिक जनन में, खाद्य सामग्री के भंडारण में, कंद के सौंदर्य के लिए। तो दोस्तों आलू में जो अच्छियाँ मदद करती हैं वो कायिक जनन में के लिए जो है वो मदद करती हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कायिक जनन में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है बहुअंडपी, व्युत्तांडपी जायंगीता में किस किस्म का जो है फल प्राप्त होता है, गुच्छेदार, साधारण, बहुखंडीय, असंयुक्त। दोस्तों बहुअंडपी जो व्युत्तांडपी और जायंगीता जो है जो है गुच्छेदार जो किस्म का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुच्छेदार। अगला आता है दोस्तों, अतिवर्धन का अर्थ है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि या पेशी की अत्यधिक गतिशीलता या लोपितापूर्ण खान पान या कोशिकाओं की संख्या में असामान्य जो है वृद्धि। तो दोस्तों अतिवर्धन का अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में जो असामान्य वृद्धि होती है उसका ही से मतलब रहता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वृक्क, अग्नाशय, यकृत या तिल्ली। तो दोस्तों शरीर का जो यकृत अंग होता है उसमें विटामिन ए की जो है अधिकता जो है एकत्र होती है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यकृत। अगला दोस्तों आता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है, 0.03%, 0.30% या 3% या 30.0%। तो दोस्तों वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.03% होती है, जबकि नाइट्रोजन की 78% होती है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 0.03% ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। अगला दोस्तों आता है पानी से भरे गिलास में बर्फ पर जो टुकड़ा है वो तैर रहा है, यदि सारी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल क्या हो जाएगा, ऊँचा हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा या अपवर्तित रहेगा, पहले नीचे बाद में ऊपर उठ
लौट जाएगा। तो दोस्तों पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, सारी अगर पिघल जाएगी तो दोस्तों जो जल का तल है वो यूँ का वैसा ही रहेगा, तो मतलब अपवर्तित रहेगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सकें। अगला दोस्तों आता है, निम्न में कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड हैं? SNO, CaO या SiO2 या CO2। तो दोस्तों यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो SNO2 जो है उभयधर्मी एक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर O2 गायब हो गया। तो यहाँ पर 14 जो है क्वेश्चन नंबर 14 का जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षार से जो है क्रिया करके दोस्तों ये लवण बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला दोस्तों आता है, चींटी के जो डंक में है अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों याद रखिएगा, सभी को पता होगा चींटी के जो डंक में होता है वो दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। अगला आता है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं, फ्यूनेरिया, लाइकिन, मार्केंसिया या रिक्सिया। तो दोस्तों शैवाल और कवक जो परस्पर से सहयोग से बने सहजीवी होते हैं उन्हें लाइकेन कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइकेन। अगला देखते हैं दोस्तों, फाइकस में जो है परागण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा या चिड़ियों द्वारा। तो दोस्तों फाइकस में जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो इसका ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, आर्द्रता को मानांकित करने का जो उपकरण निम्न में कौन सा है? आर्द्रता को मतलब नापने का जो उपकरण है वो कौन सा है? थर्मोस्टेट, पायरोमीटर या हेक्सोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों आर्द्रता को नापने का जो सही मीटर होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को जो नापने का यंत्र है वो हाइग्रोमीटर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो डी ऑप्शन का जो है राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हिप्सोमीटर है दोस्तों, ये किस काम में आता है? ये ऊंचाई नापने के काम आता है दोस्तों। पायरोमीटर दोस्तों ये उच्च ताप को नापने का काम करता है। और थर्मोस्टेट दोस्तों एक ताप को जो नियंत्रित बनाए रखने के लिए ये काम में लाया जाता है, याद रखिएगा। अगला आता है दोस्तों, दो समान द्रव्यमान जो है उनकी वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात अगर 4:9 है तो दोस्तों उनकी वेगों का अनुपात जो है वो क्या होगा? अगर दोस्तों हम निकालेंगे तो K1/K2 कर लेंगे और गतिज ऊर्जा जो उनकी है वो ½ mv² के सूत्र लगाएंगे तो दोस्तों हमारा 2/3 निकल के आएगा। इस तरह V1/V2 इनका वेग निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। तो इनका जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति की कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है, और जब कार सीधी सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों यह परिवर्तन क्या रहेगा? R से अधिक होगा या R से कम होगा, R के बराबर होगा या सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों सड़क पर अगर कोई सड़क पर कोई कार सीधी चलेगी तो उसके अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया जो है वो R से कम होगी। तो दोस्तों का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, R से कम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, पोलेक्टिन या अमाइलेस या पैथोजन। तो दोस्तों बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट को वो कहते हैं पैथोजन कहते हैं। और ये दोस्तों एक प्रकार का जो है वो एंजाइम होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैथोजन। अगला दोस्तों आता है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो आते हैं। किसी जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जैसे पेड़ पौधों को आहार बनाकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, उत्पाद प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का जो निर्माण है वो स्वयं करते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुनियमित नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी सुनियमित नहीं है। तो दोस्तों कार का मात्रक जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, दाब का दोस्तों डायन, ये गलत रह जाएगा, न्यूटन में नहीं है, एसआई यूनिट में नहीं है दाब का। और इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सुनियमित नहीं, दाब का डायन नहीं होगा।
अगला दोस्तों आता है निम्नलिखित में किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में या पीले प्रकाश में? तो दोस्तों जो उच्चतम ऊर्जा होती है वो नीले प्रकाश में होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, नीला प्रकाश। अगला देखते हैं, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसका प्रयोग करता है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या कणातीत तरंगे? तो दोस्तों जो रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है कि कहाँ पर दोस्तों, तो वो रेडियो तरंगे के द्वारा पता लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेडियो तरंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? आयनन विनियन रेजन तकनीक के द्वारा, इलेक्ट्रोड अपवर्तन तकनीक के द्वारा या उत्क्रम प्राशरण विधि के द्वारा या बहुलक अधिशोधक? तो दोस्तों प्रदूषक के जो फ्लोक्स के गंदे पानी को जो प्रयोग करके बाहर निकाला जाता है वो आयन विनिमय रेजन तकनीक से निकाला जाता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, आयन विनिमय रेजन तकनीक। अगला आता है दोस्तों, जब वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है अमोनिया, जल, मीथेन या कार्बोनिक अम्ल? तो दोस्तों जब वायु में जब हाइड्रोजन जब जलती है तब दोस्तों क्या बनता है? तब जल बनता है। अगर हम करके देखें तो 2H2 धन प्लस O2 करेंगे तो 2H2O बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा? जल। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन? दोस्तों यहाँ पर बात है कौन सा जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि बहुत ही न्यूनतम मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला दोस्तों आता है पाश्चुरीकरण। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा इसमें। पाश्चुरीकरण जो है एक प्रक्रिया जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 60 से 10 मिनट तक, 63 से 20 मिनट तक, 63 डिग्री से 30 मिनट तक या 72 से 10 मिनट तक। तो दोस्तों पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया जिसको दूध को गर्म किया जाएगा तो 63 से 30 मिनट तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 63 डिग्री से 30 मिनट तक। अगला दोस्तों आता है कि दहन एक है क्या जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है, या भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया दोनों हैं? तो दोस्तों दहन मतलब जलने वाली बात है, तो यहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया है। अगला दोस्तों आता है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? बैंगनी, नीली, पीली या लाल? तो दोस्तों प्रकाश के जो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी है जो अधिकतम होती है, याद रखिएगा, लाल रंग के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल रंग। अगला दोस्तों आता है, किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल जो है लगा है तो तल पर दाब क्या होगा? तो दोस्तों हम दाब बराबर जानते हैं क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, तो 100/10 कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁵ हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक आई हुई है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻, पहला ऑप्शन 10⁵ हो जाएगा। दाब बराबर दोस्तों हमने बताया था बल बटे क्षेत्रफल। बल यहाँ कितना दिया गया दोस्तों, 100 न्यूटन का, और क्षेत्रफल कितना है 10 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर करके निकाल लेंगे खाते हैं तो 10⁻⁻5 आ जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो निकल के आएगा 1 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर। ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻5 घात है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलीनियस या ब्रोमीन या फास्फोरस? दोस्तों अधातुओं की बात करें तो विद्युत का जो मंद चालक नहीं है दोस्तों वो सिलीनियम नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिलीनियम। अगला दोस्तों आता है, निम्नलिखित तत्वों में किसने न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा? तो दोस्तों न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? वो होता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? तो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला आता है दोस्तों, एंटासिड होते हैं, भस्म होते हैं, अम्ल होते हैं, लवण होते हैं या वफर होते हैं? तो दोस्तों एंटासिड जो होते हैं वो भस्म होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट। और दोस्तों ये जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट से तमाम चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये भस्म होते हैं एंटासिड। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भस्म। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले
एक्वारेजिया निम्नलिखित में किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों स्वर्णकारों का द्वारा प्रयोग में आने वाला जो है एक्वारेजिया होता है वो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, स्वर्णकार जो सोने की मतलब व्यापारी होते हैं, जो लोग अपना काम करते हैं, उनके बारे की बात है। जो प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया जो है वो किससे मिलकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, pHF एक मूल्यांकन दर्शाता है। नेगेटिव से फोटो बनाने के लिए काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, या किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन, या भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो दोस्तों सबको पता है कि pH जो एक मूल्यांकन दर्शाता है अम्ल क्षार वाला, तो किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओजोन जो क्षेत्र का निर्माण जो है सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, या अंटार्कटिका के ऊपर, या यूरोप के ऊपर। तो दोस्तों ओजोन क्षेत्र का निर्माण जो सर्वाधिक है वो अंटार्कटिका के सबसे ऊपर है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर। अगला दोस्तों आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जो जिसमें पौधे उगाने के लिए एक समान तापमान प्राप्त किया जाता है, या जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, या जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों का हरा भरा किया जाता है, या जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वह प्रक्रिया वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड जो है विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, या झील। तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो धान का जो है खेत आता है, क्योंकि हम धान लगाते हैं। कृत्रिम की बात करी है दोस्तों, धान का खेत, ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा, धान का खेत। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व जो है नहीं है, एक रेडियो एक्टिव नहीं है? एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, या ट्रिटियम, या जर्गोनियम। तो दोस्तों एस्टेटाइन, फ्रेंसियम और ट्रिटियम दोस्तों ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। बाद बाकी अगर नहीं की बात करें तो जर्गोनियम नहीं होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जर्गोनियम। अगला आता है दोस्तों, माउस है एक क्या है? मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों सभी को पता होगा माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। अगला आता है दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? रघुनाथ माशेलकर, या विजय भाटकर, या जयंत नार्लिकर, या नंदन नीलेकणी। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक की बात करें दोस्तों तो विजय भाटकर को जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विजय भाटकर। अगला आता है दोस्तों, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों एलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है दोस्तों पेंसिलिन के आविष्कार थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला दोस्तों आता है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये सभी को पता होगा खैर, 2, 4, 6, 8। दोस्तों हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 2 बाह्य और 2 निलंब। अगला आता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो नामक बीमारी है वो विषाणुओं के द्वारा होती है। तो इसको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषाणुओं के द्वारा। अगला दोस्तों आता है, डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में किससे सुरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है? टेटनस, पोलियो, प्लेग, या टीबी, पोलियो, या डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, या डिप्थीरिया, पोलियो, या कुष्ठ रोग। तो दोस्तों जो डीपीटी का टीका है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस के लिए लगाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है, सी ऑप्शन इसका। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख जो हैं वो कवक कौन से रोग हैं? कवक रोग हैं। तो दोस्तों काला कीट और स्मट है, या श्वेत कीट और स्मट है, या स्मट और पड़कुंचन है, या काला चिट और श्वेत कीट है। तो दोस्तों गेहूं पर पाए जाने वाले 2 जो प्रमुख कवक हैं दोस्तों वो काला कीट और स्मट हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, काला कीट और स्मट। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आता है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? रियान, कपास, जूट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कृत्रिम रेशे की बात करें तो वो रियान है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा,
रियान। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। दोस्तों अगले नेक्स्ट डे पर हम आपको नया प्रैक्टिस सेट लेकर जरूर विज्ञान का मिलेंगे। और दोस्तों आपका मैथ का भी प्रैक्टिस सेट हम जल्दी सॉल्व कराएंगे दोस्तों। और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम दोस्तों हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।